आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश का जो है सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जो है रिलीज़ कर दिया है, तो वो देखने वाले हैं। सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और ये आपका सैम्पल पेपर है, टर्म 1 के लिए है, क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका सैम्पल पेपर जो है ये बताता है कि आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो किस तरह से होगा, किस पैटर्न से होगा। जो सीबीएसई ने दिया है इसी पैटर्न से होगा, बस आपके क्या होंगे, क्वेश्चन पेपर अलग होंगे। और ये जो पेपर है टोटल वो 90 नंबर का 90 मार्क्स मिनट का है। ये आपको टाइमिंग दे रखी है यहाँ पे। पेपर जो आपका होगा वो 90 मिनट का होगा। नंबर जो है इस पेपर का वो 40 नंबर का होगा। जो आपका फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा 40 नंबर का होगा। ये आपका सैम्पल पेपर दिया गया है सीबीएसई द्वारा कि आपका पैटर्न कैसा होने वाला है आपका एग्ज़ाम में। यहाँ पे जो है कुछ सामान्य निर्देश जिन्हें आप कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये पढ़ ले। जो पढ़ना है बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे जो है नए पैटर्न के अनुसार जो है आपको देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे जो है बता रखा है आपका जो है जो इंग्लिश का पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो रखा है। सेक्शन ए बी सी ऐसे करके होगा। सेक्शन ए जो है आपका रीडिंग है, जिसमें 18 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मतलब 18 क्वेश्चन दिए होंगे सेक्शन ए में, और उसमें से आपको कितने 14 क्वेश्चन करने हैं। यानी सेक्शन ए में आपको 14 क्वेश्चन करने हैं। अगला जो दे रखा है वो दे रखा है आपका सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी क्या है, राइटिंग और ग्रामर का है, जिसमें 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 10 करने हैं। सेक्शन सी है वो लिटरेचर है, यानी आपकी बुक में से जो क्वेश्चन है वो आएंगे, वहाँ पर जो है 30 टोटल क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 26 करने हैं। और जो 5वां पॉइंट है आपका बताया हुआ है कि सभी क्वेश्चंस के जो नंबर है वो सबके समान है, सब एक नंबर का ही होगा, और यहाँ पर जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे आप सेक्शन ए देखेंगे तो कुछ इस तरह से, जहाँ पे आपका सेक्शन ए जो है उसमें पैसेज आता है, रीडिंग का सेक्शन है, जहाँ पे आपसे इतना जो है पैसेज टाइप का दे दिया जाएगा आपको, और इन्हें पढ़ना है आपको। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन यहाँ पर 2, मतलब आपके दोनों ही जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो दोनों ही जो होंगे वो रीडिंग का होगा, मतलब पैसेज टाइप होगा आपका। दोनों को आपको पढ़ के आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके जो पैसेज दे दिए उनके बाद जो है इनके एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिए, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन जो है आपके होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके ये क्वेश्चन है जहाँ पैसेज 1 से है। ये आपका पैसेज 1 में 10 क्वेश्चन हो गया आपका, और यहाँ पे जो है पैसेज 2 आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है टोटल जो सेक्शन ए है उसमें आपके जितने क्वेश्चन थे, जैसे 18 थे, उसमें से आपको कितने करने हैं 14। तो आपको यहाँ भी बता देगा कि पैसेज 1 है वो तो सेक्शन आपका पूरा सेक्शन ए का बताया, लेकिन पैसेज है यहाँ पे बता रखा है कि इस पैसेज में टोटल जो है 8 क्वेश्चन करने हैं 10 में से। यहाँ 10 लिखा है, 10 में से आपको यानी 10 में 8 क्वेश्चन करने हैं पैसेज 1 में। वहीं पैसेज 2 की आप बात करते हैं हम, यहाँ पे आपका पैसेज 2 जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये आपका जो है ये रीड करना है पैसेज और उसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आपको पैसेज दे रखा है, पैसेज 2 है। इसमें टोटल जो है लिखा हुआ है कि इसमें 8 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से आपको 6 करने हैं। मतलब पिछला जो है 10 में से आपको 8 करना था, और यहाँ पर क्या है 8 में से 6 करना है, यानी टोटल क्वेश्चन 18 में से आपका क्या है 14 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए आपका जो है यहाँ पे ऐसा है, और ये सेक्शन ए में आपके 2 पैसेज आते हैं। सेक्शन बी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको जो है ग्रामर और राइटिंग का सेक्शन आता है, ये सेक्शन बी। यहाँ पर क्या है कि दे रखा है कि आपका जो 3rd क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है कि आंसर कोई 5 क्वेश्चन का आंसर देना आपको 6 में से, और ये कुछ ग्रामर के होंगे, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या आपको जो है जो आप टेंस वेंस पढ़ते हैं वहाँ से भी हो सकता है, ग्रामर से, तो पैसिव वॉइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये आपको देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से आपको 5 करना है। तो यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आता है राइटिंग का सेक्शन, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि आंसर एनी 5 मतलब 5 क्वेश्चन के आंसर देने आपको 6 में से
6 में से आपको जो है 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चन दिखेंगे, उसमें से आपको 5 का आंसर देना है। तो ये था। आगे लिटरेचर का है। फिर जो है ग्रामर और लिटरेचर लिखा था, तो ग्रामर का हो गया। अब लिटरेचर देखते हैं। तो लिटरेचर में क्या है आपके जो है यहाँ पर जो है आपको पैसेज टाइप का ही है, इसे भी रीड करना है और फिर इसके आंसर देने हैं। यहाँ पे लिखा होगा कुछ सेक्शन है, सब सेक्शंस ये आपको दे रखे हैं। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि 26 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे 30 होंगे, और 30 में से आपको जो है 26 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये है आपका क्लास 10th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर जो CBSE ने दिया है। आगे और भी आपको जो है मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है इस 30 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, जिसमें से आपको 26 करना है, और यहाँ 60 तक जो है आपका ये ख़त्म हो जाता है। तो आपके सेक्शन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो सेक्शन था आपका, जिसमें आपने देखा होगा आपको 18 में से 14 क्वेश्चन करने थे। फिर अगला सेक्शन था ग्रामर और राइटिंग का। तो ग्रामर में आपने समझ ही गए होंगे कि आपको क्या क्या आएगा उसमें भी आपको 6 क्वेश्चन दे रखे थे, तो उसमें 5 करने हैं। ऐसी चीज़ें आपको देख लेनी है। जो सामान्य निर्देश होते हैं पहले ही जो पेज में होते हैं, उसे आपको पढ़ लेना है, बाकी आप पैटर्न समझ जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन जो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे, तो ये आपको याद रखना है। यही था आपका जो है इंग्लिश का सैम्पल पेपर क्लास 10th के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आपका पैटर्न कैसा होगा। बाकी ऑल सब्जेक्ट के लिए भी जो है हम वीडियोस जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। आपके जो भी सब्जेक्ट है उनकी भी हम जो है सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। CBSE ने इंग्लिश में दिया है, तो आपको जो है हिंदी में भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका पैटर्न ज़रूर बता देंगे आपको इंग्लिश में, फिर हिंदी में आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये ज़रूर पढ़ना आपको, क्योंकि इसी में पता चलता है आपको कि क्या चेंजेस है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।